चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दमखम के साथ चुनाव लड़ते दिख रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता बागेश्वर पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में रैली निकाली गई है, जहां अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। हमारी पदयात्रा थी और हमने जनता से समर्थन मांगा। अच्छा समर्थन मिल रहा है और जो विकास के काम है, जिसमें हमारी जल जीवन मिशन की योजना है, घर घर पानी पहुंचाने की योजना है, और यहाँ पर बागेश्वर में जो है सिविल सिस्टम की योजना है, ये सब सरकार पूरा करेगी। और निश्चित रूप में सबसे आग्रह है कि विकास में आगे गति देने के लिए पार्वती दास को यहाँ से विजय बनाइए। चंदन रामदास जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, बार बार वो जीतते रहे, लोकप्रिय नेता थे। आज उनकी पत्नी खड़ी है, अर्धांगिनी खड़ी है, उसको विजय बना करके हम विकास को गति दें, यही सबसे हमारी प्रार्थना है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर हर रोज चुनाव का रंग चढ़ता जा रहा है। 2002 की अगर बात छोड़ दें तो ये सीट हमेशा हर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 2002 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस हमेशा यहाँ पर चुनाव हारती रही। ये बात और है कि बागेश्वर की दूसरी विधानसभा सीट कपकोट पर कांग्रेस ने एक दो बार कब्जा जरूर जमाया, लेकिन बागेश्वर भाजपा के हाथ से कभी नहीं गई। और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि हमेशा हर चुनाव में या तो बसपा या यूकेडी इस पूरी फाइट को बागेश्वर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस पर होने वाले चुनाव को त्रिशंकु बनाती रही, ट्रायंगल बनाती रही। तो ट्रायंगल फाइट में भाजपा को फायदा भी मिलता रहा, लेकिन ये बात हमेशा साबित होती रही कि भाजपा की जीत यहां से बिल्कुल तय थी। लेकिन इस बार पहली बार जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी। चंदन रामदास की पत्नी यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल किए गए बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार के चुनाव परिणाम की अगर मैं बात करता हूं तो मंत्री चंदन रामदास को 32,500 के आसपास वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के रंजीत दास दूसरे नंबर पर रहे थे, जिनको तकरीबन 18-19 हजार के बीच में वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार रहे थे। चूंकि लगातार 4 बार वहां से चंदन रामदास के जीतने के बाद अब भाजपा को लगता है कि वो सीट भाजपा में हो गई है। लेकिन 5 तारीख की वोटिंग के बाद जब गिनती होगी और जब परिणाम सामने आएंगे तो तभी पता चलेगा कि वो सीट किसके हिस्से में जा रही है। फिलहाल चूंकि पृष्ठभूमि पर अगर हम गौर करते हैं तो वो वाकई ही भाजपाई सीट दिखती है, लेकिन राजनीति में कभी भी उलटफेर हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।